रईस फरोग ने लिखा है, लोग अच्छे हैं बहुत दिल में उतर जाते हैं, एक बुराई है तो बस ये है कि मर जाते हैं। कोरोना काल में कितने परिवार अनाथ हो गए, कितने परिवार टूट गए, कितने परिवार बिखर गए। सरकार को पता है, लेकिन सरकार कहती है हमें पता ही नहीं। जब बच्चे पापा को बीमार देखते हैं सहम जाते हैं। जो पापा अपने बेटे बेटी की उम्मीद होते हैं, वो अगर बिस्तर पकड़ लें तो बच्चे दुखी हो जाते हैं। कमाने वाले पापा जब बीमार हो जाएं तो बच्चों की उम्मीदें टूट जाती हैं। एक पापा एक पिता कोरोना काल में बीमार हुए कि 2 बेटा और 1 बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। वो कोरोना की बंद चार दीवारी में दम तोड़ गए। कोरोना काल में खत्म हो गई थी, सर्दी खांसी थी, खूब जुकाम हो गया था। तो यहाँ डॉक्टर वगैरह को नहीं दिखाया था? नहीं दिखाया था, लेकिन फिर वो कोरोना चल रहा है तो डॉक्टर भी नहीं आ रहे थे। और उस समय ऐसी पड़ी थी, कोई घर पे ही नहीं आ रहा था, तो हम लोग अकेले थे, छोटे छोटे अभी बच्चे हैं। तो जैसे कोरोना काल में खत्म हुई, कितने आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है। और क्या ये क्या कर रही लड़की अभी कौन सी क्लास में? ये 2nd ईयर कर रही है। कैसे क्या पढ़ाते लिखाते थे? वो करती रहती हैं, थोड़ी बहुत वो भी जानती हैं जी, सिलाई का करते हैं, फाइल और जी राशन मिलता है तो बहुत कम मिलता है। कहीं अभी तक किसी से कोई मदद मिली आपको? नहीं, कुछ मदद नहीं मिली है। क्या है फिर ये बड़ी यानी दिक्कत वाला काम है? बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा। मकान मालिक आपको रखे करके निकाल, वो तो बहुत परेशान करते हैं, निकालने की भी बोलते हैं, लेकिन अब क्या है, चल रहा है ऐसे। 1 कमरा है, ज्यादा वो भी नहीं है जगह। कभी बाई चांस उन्होंने निकाल दिया फिर कहाँ रहोगे? अब हम क्या बताएं। अब ओम व्यास ओम की लाइनें हैं कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। जब पिता छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दुनिया को अलविदा कहते हैं तो मानो उस परिवार पर कयामत टूट जाती है जिस परिवार में बच्चे छोटे होते हैं और पत्नी घरेलू महिला होती है। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर। ऐसी एक खबर है मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाना से, जहां हम आपको एक ऐसे गरीब, बेबस, लाचार, मजबूर, दुनिया के सताए परिवार की दास्तान सुना रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने पिता को खो दिया। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, भुखमरी की कगार पर हैं, किराए के मकान में रहते हैं, शासन की कोई सुविधाएं नहीं। कोरोना में पिता खत्म हुए। गांव वाले कहते हैं कि उन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन प्रशासन है कि मानता ही नहीं कि वो कोरोना से खत्म हुए थे। दीपक नामदेव नाम था। जी। कोरोना में खत्म हुए थे। क्या उनकी परिवार की स्थिति क्या है? बहुत नाजुक है और हम बहुत दिन से जानते हैं कोरोना काल में बहुत ख़राब स्थिति से होगा था। और जब उसको फ़ोन लगाया एम्बुलेंस वगैरह, कोई नहीं आया। 2 दिन से परेशान थे वे लोग, और घर पे ही डेथ, और फिर उसके बाद अस्पताल ले गए तो वहीं उन्होंने सब किया था। यानी ये देखा भाई साहब हमने कि ये बताओ कि घर में 2 छोटी छोटी बच्ची, 2 बच्चे, 1 बच्ची है उनकी, कमाने धमाने वाला कोई नहीं है। किराए के मकान में रह रहे हैं। किराए के मकान में वो तो हम देख रेख में हमारी है। और क्या है कि शुरू से हम उनसे जुड़े हैं, तो वे लोग बच्ची शादी को हैं, तो अब शादी को कोई ऐसा वो नहीं है, उनके घर पे घर आए, किराए से रह रहा है 1 कमरा में। अभिषेक जैन नाम है हमारा। भाई जब आपके ढाना में, आपके मोहल्ला में एक दीपक नामदेव थी, जी, कैसा क्या हुआ था? उनका सुना था कि कोरोना में वो एक्सपायर हुए हैं और उनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। 1 कमरे में एक किराए से रहते हैं, और मेरे पड़ोसी हैं, थोड़े से मेरे मकान के आगे रहते हैं वो, लेकिन उनके बच्चे और वो उनका फैमिली
ठीक नहीं है, मतलब गरीब परिस्थिति से हैं बहुत ज़्यादा देखना वो। चाहिए भाई साहब, यानी एक शादी को बच्ची हो रही है, जी जी एक 14 साल का बच्चा, एक 12 साल का है, यहाँ वहाँ अपने काम धंधा करके अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं। जी जी। क्या चाहते हो आप, शासन को क्या मदद करेंगे? शासन को उनको देना चाहिए, मदद देनी चाहिए उनको, कहीं प्लाट मतलब अलाउ करके थोड़ा सा उनके सहयोग भावना करें जिससे उनकी पर्सनल छत हो सके कुछ। यहाँ तक भाई साहब यानी अस्पताल ने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया और बाकायदा यहाँ पर्ची वगैरह शायद बैरिकेड्स भी लगाए गए थे, जी जी। क्वारंटीन किया गया पूरी परिवार। हाँ ये मैंने देखा था, उनका यहाँ लगा हुआ था, मैं भी उनकी मतलब लकड़ी में शामिल हुआ था उस समय, मुझे देखा था। वो तो रास्ते में ही मेरा मकान है और उनका है, तो मेरा आना जाना मैंने बैरिकेड को देखा है। इस वजह से उन्हें कोरोना में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला। इस वजह से वो 1 लाख की अनुग्रह राशि नहीं ले पाए। ढाना के स्वर्गीय दीपक नामदेव, जिनका 2021 में कोरोना के चलते निधन हो गया था, वो सर्दी जुकाम की वजह से क्वारंटीन थे। उनके परिवार ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस आई, उन्हें ले गई और उनकी मौत हो गई। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बॉडी नहीं दी, कहा कि कोरोना भी नहीं था। अब मौत किस वजह से हुई, प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में इसकी भी जानकारी नहीं। परिवार बोला कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन शासन की तरफ से कोरोना का मौत का प्रमाण पत्र नहीं मिला। क्या नाम था पिताजी का? दीपक नामदेव। क्या हो गया था, कैसे खत्म हो गया? वो कोरोना में उनको अचानक मौत हो गई थी उनकी। कैसा क्या जीवन यापन कैसे कर रहे हो? तो कौन सी क्लास में हो? अभी हम 2nd ईयर पढ़ रहे हैं और 2 भाई लोग हैं छोटे छोटे, वो भी अभी पढ़ाई करते हैं और कुछ छोटा मोटा काम मिल जाता तो वो करते हैं। कभी यानी इस चीज़ का एहसास तो किया होगा कि भूखे सोना यानी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है? हाँ किया तो है, गलत बात होती है। पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ, अभी जब से पापा के खत्म हो गए तो अब राशन भी इतना कम मिलता है और ना कुछ सरकार से मदद मिली है, तो अब ऐसी नौबत आ जाती है। तो हम लगता नहीं कभी ऐसा, जैसे मम्मी ने भी यही बताया कि किराए के मकान में रहते हुए पिताजी के जाने से सब कुछ खत्म हो गया। हाँ लगता है ऐसा। क्या चाहते हो, शासन की तरफ से क्या मिलना चाहिए? शासन तो बस यही चाहते हैं कम से कम सरकारी घर रहने के लिए जगह तो हो जाए कम से कम। ना जगह है ना मकान, ना जगह है ना मकान है ना कुटिया है, कुछ भी नहीं है वहाँ से मदद। क्या चाहते हो और किस तरीके से आए? बस यही चाहते हैं कि कुछ छोटी मोटी जॉब मिल जाए करने को, कि कुछ करने लगे तो अपने घर चलने लगा और बस। क्या नाम है? सक्षम नामदेव। क्या हुआ था पिताजी का, क्या नाम था? दीपक नामदेव। क्या हो गया था? वो कोरोना में शांत हो गए थे। क्या करते हो तुम, कौन सी क्लास में? हम 6th। क्या करते हो, कैसी पढ़ाई वढ़ाई कैसी क्या चल रही है? पहले काम पे जाते हैं, फिर काम से आके पढ़ाई भी करते हैं। क्या है यानी पढ़ने की उम्र में काम करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों करते हो? मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी मजबूरी है। क्या है फिर कभी कभार कैसे, क्या भूखी भी ये स्थिति बनती है क्या? कभी भूखे भी सोना पड़ता है, खाना नहीं मिलता। कैसे क्या, और काम वगैरह में क्या, अगर मान चलो पढ़ाई करती हो, पढ़ाई करने के बाद फिर क्या करोगे अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे तो? पढ़ाई करेंगे तो अपना घर देखेंगे, जॉब मिल जाएगी तो जॉब करेंगे। अब इन बच्चों को देखें, इनके 2 छोटे बेटे हैं। एक बेटे का नाम निखिल नामदेव है जिसकी उम्र 14 साल है, जबकि सक्षम नामदेव की उम्र 12 साल है। यह दोनों बेटे मजदूरी करते हैं। पिता की मौत के बाद मजदूरी ही इनकी किस्मत में लिखी है। यह मजदूरी कर कर के अपनी 20 साल की बहन को पढ़ा रहे हैं। माँ सीता नामदेव भी मजदूरी करती हैं। किराए के मकान में यह रहते हैं। 600 रुपये किराया लगता है। प्रधानमंत्री आवास मिला नहीं क्योंकि गरीबों को सुविधाएं नहीं मिलती। जो लाचार हैं, बेबस हैं, उनको शासन की तरफ से सुविधाएं नहीं दी जाती। राशन मिलता है, यह शासन की मेहरबानी है और सरकार की मेहरबानी है जो कम से कम उन्हें राशन तो दे रही है। क्या सागर प्रशासन की कोई चूक तो नहीं? इतना पाप लगेगा कि आप बयां नहीं कर सकते। तमाम जातिवादी के नेता व्यर्थ के विषयों पर लगे रहते हैं, मुंह चलाते हैं, भाषण देते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसे गरीबों की सुध नहीं लेंगे, इनकी मदद नहीं करेंगे। सरकार तमाम घोषणाएं करेगी लेकिन इस परिवार की मदद नहीं होगी। ढाना इलाके में जो भी प्रशासन के कर्मचारी हों, ध्यान से सुन लें। हमें ऐसे लाचार बेबस गरीबों के लिए अंतिम सांस तक आवाज़ उठाएंगे।
कलेक्टर साहब थोड़ा रहम करो, सीएम साहब थोड़ा रहम करो। सबसे निवेदन है, कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव से भी हमारा निवेदन है कि आपने हजारों लोगों की मदद की है, कृपया इस गरीब को भी मदद दें और इसका आसरा दें। यह सिर्फ आप कर सकते हैं क्योंकि आपने कई लोगों की मदद की है, उसकी नज़ीरें भी हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सभी जनता से भी अपील करता है कि थोड़ी बहुत मदद आप भी करें और शायद यही मानव सेवा है, यही मानव धर्म है और यही भगवान को खुश करने का जरिया भी है। लक्ष्मी पांडे ठाना के साथ राहुल सिंह हिलगल, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ ठाणे। अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल बरा और मंगोली तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 9109898811।